जब एक नई नवेली दुल्हन उसको आस लगती है कि उसका पति आएगा और उससे दो चार बातें मीठी करेगा और प्यार की करेगा, लेकिन जब वही इंतजार उसका समय टू समय खराब होने लगे, बढ़ने लगे और वो समय जब बेकार हो जाए, जब उसका पति नहीं पहुंचता है, तो फिर उस दुल्हन के अंदर क्या लगता है और क्या महसूस करती है वो। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है कि एक दुल्हन जो कि अपने आप को इंतजार कर रही थी अपने पति का आने का, लेकिन उसका पति नहीं पहुंचता है। तभी छत की बगल में एक पड़ोसी, जो कि अभी वो नौजवान था, पढ़ाई कर रहा था, और वो जब उस भाभी की तारीफ करता है तो कहीं ना कहीं भाभी अपने आप में खो दी। और उसके बाद फिर वो पड़ोसी उस भाभी के पास पहुंचता है। भाभी उसके सामने सारे कपड़े उतार देती है, जो आज नई नवेली दुल्हन की तरह सजी थी। उसके सामने जब वो साड़ी उतार देती है और फिर होता है उस कमरे में जो कि वो पति के साथ करने वाली थी। आज अपने शरीर को मखमली जैसा गोरा बदन उसके सामने जब परोस देती है, फिर आज पड़ोसी कहीं ना कहीं ये सोचने लगता है कि अब जिएंगे तो इसके साथ और मरेंगे तो इसके साथ। कौन था वो पड़ोसी, क्या हुआ इस कहानी में, वो जानेंगे ये रियलिस्टिक इंसिडेंट। आप इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दिया करें। हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना राजस्थान का एक जिला पड़ता है सीकर, और सीकर का ही एक गांव पड़ता है बंदा की धानी। यहाँ के रहने वाले छोटू राम गुर्जर, जिनकी पत्नी होती कौशल्या गुर्जर, और इनका एक बेटा होता है जिसका नाम राकेश गुर्जर होता है। एक संपन्न मध्यम वर्गीय परिवार होता है। खेतीबाड़ी करने वाले एक इंसान होते हैं। उसके बाद इनकी दो बेटियां होती हैं जो कि राकेश से बड़ी थीं। उनकी शादी हो चुकी थी, वो अपने अपने घर की हो चुकी थी। समय बहुत बढ़िया तरह से आगे चल रहा था, लेकिन जो ये राकेश होता है, ये इसने अपने आप को, अपने शरीर को इस तरह से तपाया था। इसकी इच्छा थी कि वो सरकारी नौकरी करेगा, वो भी फौज में करेगा या फिर पुलिस में करेगा। इसलिए वो कई किलोमीटर सुबह दौड़ता और कई किलोमीटर शाम को अपने शरीर को उस तरह से ढाल रखा था उसने, और ढालने की कोशिश कर रहा था। वक्त ने उसकी सुनी। वो फौज में तो भर्ती नहीं हो पाया, लेकिन उसकी राजस्थान पुलिस में जॉब लग जाती, नौकरी लग जाती। पहली पोस्टिंग उसकी डूंगरपुर में होती है। अब जब डूंगरपुर में वो नौकरी करने लगता है पुलिस की, उसके बाद अब यहाँ इनके जो माता पिता होते हैं छोटू राम गुर्जर और कौशल्या, ये विचार करते हैं कि ऐसा करो, अब शादी हो जानी चाहिए। लड़का जवान है और नौकरी भी लग चुकी है, अब जो होगा बहुत अच्छी तरह से होगा। समय आगे बढ़ने लगता है, प्लान किया जाता है। उधर राकेश से बात करते हैं छोटू राम गुर्जर, और फिर प्लान के मुताबिक रिश्तेदारों से बात होती है। पता चलता है कि पास के ही रहने वाली एक गांव पड़ता है सीकड़ी, यहाँ पर इनका संपर्क था, किसी पड़ोसी से संपर्क होता है। उसके बाद में जो सीकड़ी की रहने वाली मनीषा, उससे बात सेट हो जाती है। पता चलता है कि समय के हिसाब से वहाँ देख लिया जाए उस लड़की को, और लड़की को देखने के बाद दोनों परिवारों की रजामंदी होती है, और रजामंदी होने के बाद तय तारीख में शादी हो जाती है। बड़ी धूमधाम के साथ शादी होती है। राकेश भी मनीषा को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बेहद खुश होता है। वो सोचने लगता है कि हमारा जीवन धन्य हो गया। एक तो पहले उसको सरकारी नौकरी मिल गई, वो पुलिस में, और उसके बाद उसको सुंदर बीवी मिल गई। अब वो अपने आप को में सबसे बड़ा अमीर और सबसे बड़ा भाग्यवान समझने लगता है। मनीषा भी अपने पति राकेश को पाकर बहुत खुश थी, बेहद खुश थी। वो देखने सुनने में इतनी सुंदर थी कि उसको कहने की, उसकी तारीफ जितनी की जाए शायद उतनी कम थी। वक्त का पहिया धीरे धीरे आगे गुजरने लगता है। 1 महीने की छुट्टी थी उसकी। अब वो छुट्टी बिता रहा था अपने घर में अपनी पत्नी के साथ। समय आगे बढ़ रहा था, 20 दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद
समय आगे चल रहा था। ऐसे करके 1 महीने की छुट्टी गुजरती है और उसके बाद राकेश अपनी ड्यूटी पर डूंगरपुर वापस चला जाता है। ये सब चल रहा था। मनीषा हर दिन अपने पति राकेश से बात करती और राकेश भी अपने पत्नी से बात करता, लेकिन समय समय पर महीने 2 महीने में राकेश आता, इधर अपनी पत्नी से मिलता। लेकिन इधर जो लगभग धीरे धीरे 1 साल का वक्त बीतने वाला था, तभी इनकी जो मनीषा की बात होती है अपने पति राकेश से कि ऐसा करो कि आज आ जाना, आज हमारी शादी की सालगिरह है, एनिवर्सरी है। अब ये बात सुनकर कहीं ना कहीं राकेश तो भूल चुका था, लेकिन वो याद करता है, बोलता जरूर आऊँगा। लेकिन अभी 4 महीने गुजरे थे, राकेश आया भी नहीं था अपनी पत्नी से मिलने। तभी यहाँ पड़ोस में रहने वाला जिसका नाम अनिल होता है, उसने बीएड कर रखी थी और वो आगे की पढ़ाई जारी रखे हुए था। वो भी सरकारी नौकरी करने की तैयारी कर रहा था। अब अनिल भी जवान था, सुंदर था। शाम के वक्त जब मनीषा अपने आप को सजाती है, संवारती है, वो अपना 16 श्रृंगार करती है, बड़ी सुंदर लग रही थी देखने में, नई नवेली दुल्हन की तरह। उसके बाद जब ये अपने इंतजार करती है, क्योंकि उस गांव में जो बस आती थी उसका लास्ट टाइम 10 बजे का होता है। आज फोन स्विच ऑफ जा रहा था उसका। अपने पति के से जब बात करने की कोशिश करती है, उसके ऑफिस में बात करती है, तो पता चलता है कि वो अभी ड्यूटी पर हैं, लेकिन बाहर गए हैं पेट्रोलिंग पर। लेकिन जब राकेश का फ़ोन करती है, राकेश से फ़ोन लगाती है, तो राकेश बात नहीं करता, उससे फ़ोन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। मनीषा सोच रही थी कोई बात नहीं, वो शायद मुझे सरप्राइज़ देना चाहेंगे, लेकिन अपने आप में कभी कभी वो झल्ला भी जाती है कि आज मेरी सालगिरह है और वो अभी तक फ़ोन नहीं उठा रहे। शायद वो आएंगे, मुझे परेशान करेंगे और मेरे लिए एक सरप्राइज़ लाएंगे, इसलिए शायद वो फ़ोन नहीं उठा रहे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगता है और रात्रि के 10 बज जाते हैं। वो बड़ा खुश होती है कि अभी बस आई होगी और वो आएंगे। तभी पता चलता है 11 बज जाते हैं, इंतज़ार करते करते, और कोई पता नहीं चलता है, राकेश अभी आया ही नहीं था। अब वो छत पर चढ़ जाती है और छत की पड़ोस में जो अनिल की छत होती है, वो भी अपनी छत पर फ़ोन देख रहा था और फ़ोन देखते देखते अपनी छत पर राउंड लगा रहा था। उसकी दीवार जो 4 इंच की दीवार होती है, सिर्फ उतना ही फासला था। अब वो आज मनीषा के सास ससुर जो थे, वो भी शायद किसी रिश्तेदारी में गए थे, क्योंकि उनको कहीं से इनविटेशन आया था, वो रिश्तेदारी में चले गए थे। आज मनीषा बहुत खुश थी, क्योंकि आज पति पत्नी दोनों रहेंगे, कोई बीच में बोलने और टोकने वाला नहीं होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तभी पता चलता है कि जब 11 बज जाते हैं, 11:30 बज जाते हैं, तो उधर से अनिल जब मनीषा को देखता है तो वो तारीफ करने लगता है, बोलता है कि आज भाभी आप कमाल लग रही हैं, पटाखा लग रही हैं। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं मनीषा झल्ला जाती है, क्योंकि उसको गुस्सा अपने पति राकेश का था, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। समय धीरे धीरे बढ़ रहा था, एक एक मिनट बढ़ रही थी और अनिल उसकी तारीफ करने में लगा था। बोलता है, भाभी जिस दिन आपकी शादी हुई थी, उस दिन आप इतनी खूबसूरत लग रही थी कि आज खूबसूरत लग रही हैं। उसकी तारीफ करते करते मनीषा उसको बोलती है कि तारीफ यहीं पर करोगे या नीचे चलोगे। इतनी बात सुनते ही, इतना सिग्नल मिलते ही, कहीं ना कहीं अनिल पहले से उसको चाहता था, उससे प्यार करना चाहता था, लेकिन उसने मनीषा ने अपनी मर्यादा को कभी लांघा नहीं था। लेकिन आज उसने जब इतना सिग्नल उसको दिया, तो अनिल कहीं ना कहीं वो 4 इंच की दीवार को फांदता है और तुरंत कमरे में पहुंचता है। कमरे में पहुंचने के बाद मनीषा उसके सामने साड़ी को उतार फेंकती है और फिर वो दोनों, इतना जो मनीषा के अंदर तूफान था, वो सारा अनिल के ऊपर गुजर जाता है। और अनिल भी आज कहीं ना कहीं ये सोचने लगता है कि ये सब कैसे हो गया और क्या हो गया। जो उसने सोचा नहीं था, शायद वो हो गया। और उसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और ये सिलसिला आज पूरी रात चला। उसके बाद अब ये शुरू हो गया, फिर रुका नहीं, आगे बराबर जारी रहा। अनिल ये सब चलने लगता है, रोज जब मौका मिलता है उनको दोनों का, वो एक दूसरे की छत फांद कर आ जाते और ये सब चलता रहता। लेकिन जो राकेश होता है, राकेश अब जब उससे बात करता फ़ोन पर, तो बात वो ढंग से नहीं कर रही थी, क्योंकि उसकी भी कुछ इच्छाएं थी।
एक दिन पता चल जाता है, छोटे छोटे गांव में अक्सर ऐसा हो जाता है कि कोई बात अगर फैलती है तो गलत बात बहुत जल्दी लोगों में ट्रेंड कर जाती है। ये चर्चा का विषय बन गया जब 2 महीने गुजरे कि अनिल जो है वो राकेश की पत्नी मनीषा से सेट हो चुका है। ये बात कहीं ना कहीं जब छोटू राम गुर्जर को पता चलती है तो वो अपने बेटे राकेश गुर्जर को बताते हैं। वो डूंगरपुर में ड्यूटी पर था, वो उसको वहाँ पर फ़ोन से डांटता है और उसके बाद घर आता है। घर आने के बाद मनीषा को 1-2 थप्पड़ मारता है, उससे बोलता है कि तुमने ये बहुत गलत किया। तभी मनीषा बोलती है कि देखो, होश में होकर बात करो, ये सब जो गलती की है मैंने, उसकी देन तुम्हारी है। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं ये गलती कभी नहीं करती। ये बातें सुनकर कहीं ना कहीं राकेश झल्ला जाता है और दूसरे दिन फिर वापस चला जाता है। लेकिन राकेश को अब चैन नहीं पड़ रहा था। वो वापस आने की प्लान करता है और मनीषा से बात होती है कि मैं कल आऊँगा, तब तुमको देखता हूँ। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं मनीषा आज अपने अनिल के साथ मिलकर एक प्लान रच डालती है और बोलती है कि अब कुछ भी हो, राकेश को रास्ते से हटाना है। ये बात सुनकर अनिल भी कहीं ना कहीं अपने दोस्तों से मिलता है, क्योंकि अनिल कभी कभी ड्रिंक्स कर लिया करता था अपने दोस्तों के साथ। उस जाता है रास्ते में और जैसे ही बस से उतरता है वो 10 बजे, और जब सुनसान रास्ते पर चल रहा था उसी वक्त ये 3-4 दोस्त होते हैं, उसको इस तरह से पीटते हैं और पीटने के बाद पीटते पीटते उसकी दम ले लेते हैं। फिर ये मामला पुलिस में जाता है और ये बात जब खुलती है तो पुलिस जब अनिल को पकड़ती है, उसके बाद अनिल को पकड़ने के बाद उनके दोस्तों को पकड़ा जाता है और फिर पता चलता है कि इसकी साजिश करता उसकी ही पत्नी मनीषा होती है। अब जब मनीषा पुलिस की कस्टडी में आती है तो सारा चिट्ठा खोल कर रख देती कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। दोस्तों, उसके बाद पता चलता है कि दोनों सजा हो जाती है दोनों को, और राकेश इस दुनिया से चला जाता है। अब उन माता पिता छोटू राम गुर्जर और कौशल्या का क्या होगा? वो बूढ़े बुजुर्ग थे, दोनों बेटियों की शादी कर चुके थे, बेटे से उम्मीद थी, अब क्या होगा वो इस कहानी में सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं जरूर राय दें अपनी कमेंट में। इसमें गलती मनीषा की थी या अनिल की थी या उसके पति राकेश गुर्जर की थी? आप कमेंट जरूर कर दिया करें। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि किसी को जागने की समाज में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं उन घटनाओं को सामने लाने की कोशिश करते हैं। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दिया करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।